बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनियन क्लब में और नाबीना अफराद के हवाले से आलमी दिन की यहाँ पर तकरीब जारी है और इस तकरीब के अंदर नाबीना अफराद के जो टैलेंट है वो यहाँ पर नुमायाँ होता हुआ नज़र आ रहा है इस प्रोग्राम के अंदर। और बाकायदा तौर पर उन्हें यहाँ गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं, साथ साथ उनके टैलेंट को उजागर के लिए वो अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाते हुए यहाँ नज़र आ रहा है। और साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो कव्वाली का भी प्रोग्राम रखा गया है आज के दिन के हवाले से। तो आइए आपको प्रोग्राम भी दिखाते हैं और सब इस तकरीब में यकीनन एंजॉय करते हुए वो तमाम ही अफराद नज़र आ रहे होंगे। अल्लाहु 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 बिल्कुल है, नाबीना अफरादों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से यहाँ तकरीब भी मुनक्किद की गई है। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? 15 अक्टूबर जो है वो आज तो पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाने लगा है, क्योंकि एनजीओज़ ने बहुत काम किए। लेकिन अगर इसके इब्तदाई दौर के बारे में अगर सुने तो हेलन केलर के बारे में हमारी किताबों में सबक भी था कि इंग्लिश सबक में कि वो नाबीना भी थी, सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन उनकी काविशें थी। फिर हमारे लुई ब्रेल जिन्हें फौत हुए हुए काफ़ी सालों गुजर चुके हैं, लेकिन वो एक मोची के बेटे थे। उनके जूते का जो औज़ार होता है वो उससे वो खेल रहे थे तो उनकी आँख में वो लग गया, जिससे वो नाबीना हो गए। तो उन्होंने अपने तौर पे तरीके ईजाद किए। वो दरख्त की जो है लकड़ी लेके वो चला करते थे। उसके बाद उन्होंने रस्मुल ख़त ईजाद किया, जिसे ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, उनको आगे पीछे करके नंबर दे के ब्लाइंड लोगों के लिए लिखाई पढ़ाई का इंतज़ाम किया गया। लेकिन आज का क्योंकि एडवांस दौर है तो आज कंप्यूटर पे जॉज़ आ गया है, उसके अलावा मोबाइल में सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो बोलते हैं, और पढ़ाई लिखाई हम लैपटॉप के ज़रिए दे सकते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ब्लाइंड लोगों के काफ़ी राइट्स हैं कि वो राइटर के थ्रू पेपर दे सकते हैं, यानी हम बोलते हैं और राइटर लिखता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहने को आज की तारीख़ में हम सब कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सी काविशें हैं। ये जो 15 अक्टूबर मनाया जाता था ये कोई नहीं जानता था पहले। मैं ख़ुद कोई बहुत पुरानी नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे ख़ुद पता नहीं था ब्लाइंड लोगों के बारे में। तो मैंने ब्लाइंड होने के बावजूद मैंने सारे पेपर साइटेड में दिए, क्योंकि मैं झिझकती थी, मैं बताती नहीं थी किसी को कि मुझे नज़र नहीं आता। मैं याद करती थी रिकॉर्डिंग से और पेपर लिखती थी, रोती जाती थी, आड़ी टेढ़ी लाइनें होती थी, जिसकी वजह से मेरे डिवीज़न पे फ़र्क आया। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता अब अवेयरनेस इतनी हो चुकी है कि माशाअल्लाह से हमारे नाबीना अफराद में PhDs हैं, सिंगर्स हैं, जज हैं, यहाँ तक कि हमारी सिफारतकार माशाअल्लाह साइमा सलीम जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में नाबीना हैं और वो सफ़ीर हैं। तो 15 अक्टूबर के बारे में मैं यही कहूँगी कि ये जो आलमी दिन मनाया जाता है असल में ये अवेयरनेस के लिए होता है कि आप अपने बच्चों को घर से बाहर निकालें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कीड़े को भी अगर पैदा किया है तो उसको ये सलाहियत दी है कि वो अपना रिस्क हासिल करता है। इसी तरह नाबीना अफराद पे आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप ये देखेंगे कि वो कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं जो हमारे आँखों वाले बच्चे भी नहीं देते। बिल्कुल, आँखों वाले बच्चे भी वो कारनामा अंजाम नहीं देते, और जो सलाहियतें नाबीना अफराद के अंदर है वो आप देखते हैं कि पाकिस्तान में भी उस किस हद तक उनको वो मुकाम मिलता दिखाई देता है। जैसा कि आपको पता है कि नाबीनों का दिन है और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और इसकी हमेशा हमने लास्ट ईयर भी इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, उससे पिछले साल चले जाएँ जब भी ऑर्गेनाइज़ किया था। खल्क़ खुदा वेलफेयर एसोसिएशन इस इवेंट का जो है वो मेज़बान है, और ये इवेंट करने का बुनियादी मकसद था जो डिसेबल लोग हैं, ख़ास तौर पर नाबीना बड़ी तादाद के अंदर हमारे इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनकी एफ़र्ट्स, उनकी जो काविश हैं, उनकी जो जस्तजू है और सुबह शाम जो इस मुल्क की बका की वो जंग लड़ते हैं, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से वाबस्ता हो। आज उनको हमेशा वो मायूस रहे हैं कि पूरा साल कोई नहीं पूछता, वैसे तो हम पूरा साल इनके साथ होते हैं, लेकिन आज स्पेशली आज इनके लिए हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, कवाली नाइट। और जो लोग हमारे पास ये बच्चे आए थे जिन्होंने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया, कोई सिंगर था, कोई नात ख्वां था,
तो कोई कुछ था तो कोई कुछ था, लेकिन बहरहाल हमने उनको आज जो है वो प्राइज़ भी दिए, और प्राइज़ देने के साथ साथ आज उनको कामों को सराहा। और आज के दिन हमने तजदीद अहद किया कि इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेगी खल्क़ खुदा वेलफेयर एसोसिएशन। हम कल भी आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं, लेकिन ऐसे इवेंट जब भी आते रहेंगे खल्क़ खुदा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती रहेगी, क्योंकि खल्क़ खुदा वेलफेयर एसोसिएशन सिर्फ प्योरली जो है वो ब्रांड्स लोगों के लिए नहीं है, या और भी जो लोग डिसेबल हैं इस मुल्क के अंदर, जो गरीब गुरबा हैं, चाहे वो नगानी आफात हो, आलमी वबाएँ हों, खल्क़ खुदा वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा पेश अपना कदम आगे बढ़ाती है। लेकिन आज बड़ी अच्छी बात ये रही कि आज इस इवेंट के अंदर बड़े तादाद के अंदर कारोबारी तरीके से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर भी आए, उलमा कराम भी है, वकुला थी, बड़ी तादाद के अंदर हमारे सोशल वेलफेयर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। लेकिन इसके जो मेहमान खुसूसी थे वो कौंसलेट जनरल, जो कि रशियन कौंसलेट जनरल और उनकी टीम यहाँ हमारे इस इवेंट के अंदर आई, और अपने हाथों से उन्होंने जो है वो प्राइज़ दिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, और मुझे इम्तियाज़ और नईम ने बुलाया, और नबीना का प्रोग्राम था। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह सबको ठंडक बड़ी आंखें दे, आंखें भी बहुत बड़ा नेमत है, अल्लाह आंखों से मोहताज ना करे। मैं तो बहुत अच्छा लगा नबीना के प्रोग्राम, आप आएँ इनके साथ ऑपरेट करें, और NGO की टीम भी आई हुई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। नईम और यूनुस वालों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का इवेंट खल्क़ खुदा वेलफेयर एसोसिएशन से उनके रूह रवां सुमेरा जावेद सईद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनकी अज़मत को सलाम करता हूं, और उन्होंने हर साल की तरह आज के साल भी इन्होंने वो वाइट छड़ी, सफ़ेद छड़ी के हवाले से इन्होंने ये दूसरा प्रोग्राम किया है और कर भी रही हैं। साथ साथ इनकी काविशें इतनी पुरतकल्लुफ़ अच्छी हैं कि उनको सबको गिफ्ट दिए हैं, और साथ साथ उनके साथ जो इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं, इनके सपोर्टर हैं, जो वेल विशर्स हैं इसके, उनको उन्होंने शील्ड दी हैं, और इन शील्डों का उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि एप्रिसिएशन अवार्ड बहुत बड़ा होता है। साथ में इनके दावत पे आज रशियन कौंसलेट के डिप्टी कौंसलेट जनरल भी आए, और उनके साथ उनकी स्टडी सेक्रेटरी फरियाद साकिब भी तशरीफ़ लाई हैं। मैं उनका भी दिल के गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। साथ साथ और भी बहुत से हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान इस प्रोग्राम में हैं, और अभी कवाली चल रही है, आपको आवाज़ के बारे में बहुत अच्छा है। मैं खुदा से दुआ करता हूँ और सुमेरा जावेद की सेहतियाबी के लिए और उनकी कदा और शख्सियत के लिए दुआ गो हूँ। हमने आलमी बिनाई से महरूम लोगों के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, और इसमें खल्क़ खुदा वेलफेयर की बहुत काविशें हैं। खल्क़ खुदा वेलफेयर हमेशा ऐसे लोगों के लिए काम करता है जो किसी न किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी न किसी मुश्किल में, ऐसे बिनाई से महरूम लोग, इस तरह के जो लोग हैं उनकी हम लोग मदद करते हैं। और हमने ये प्रोग्राम भी इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया ताकि लोगों को सपोर्ट कर सकें। तशरीफ ले आए इमामुल अंबिया देखो, हबीबे किबरिया देखो, वो जिनके दम कदम से सुबह होने भी रोशनी पाई, वो जिनके दम कदम से सुबह होने भी रोशनी पाई, मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ा वो रहनुमा देखो, सुबह तबा में बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में हर बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का, सर झुका
करते, महल में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का, सुबह तैबा में बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। कभी कभी इत्तेफाक से कितने हसीन बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। देखा दिल को कहीं आराम नहीं, एक तेरे सिवा मेरे होठों पे कोई नाम नहीं, बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, अपना बेहाल तुम्हारे जैसा है साजन, दिन रात तुझे बस याद किया करते हैं साजन, बन तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। बिल्कुल इस तकरीब में आपने देखा कि भरपूर तौर पर तमाम ही नाबीना अफराद को उनकी सलाहियतों के मुताबिक यहाँ पर हमने देखा कि उनको यहाँ पर गिफ्ट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन रज़ा के साथ शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची।